हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रगति शुभा। मैं एक फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन हूँ रिकॉन सेंटर फॉर फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी गुड़गांव में। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भारत में राइनोप्लास्टी सर्जरी या नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी की पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता काफ़ी बढ़ रही है। इसके लिए हम अत्यधिक सोशल मीडिया एक्सपोजर और जनरल पब्लिक में बढ़ती कॉस्मेटिक सर्जरी के रिगार्डिंग जागरूकता को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। मेरी खुद की प्रैक्टिस में हफ्ते में मैं कम से कम 4 या 5 राइनोप्लास्टी परामर्श करती हूँ। राइनोप्लास्टी परामर्श के आने के पहले फ़ोन पे हर राइनोप्लास्टी पेशेंट हमसे यही पूछता है कि राइनोप्लास्टी सर्जरी का कॉस्ट क्या है। अब इस सवाल का जवाब देना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब तक हमने पेशेंट को देखा नहीं है, उसकी नोज़ नहीं एग्जामिन की, या फिर हमें ये नहीं पता है कि उनकी तकलीफ क्या है या मेडिकल हिस्ट्री क्या है। राइनोप्लास्टी सर्जरी की कॉस्ट काफ़ी वेरी करती है फ्रॉम सर्जन टू सर्जन एंड फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। इंडिया में 70,000 से लेकर 3 लाख तक की सर्जरी होती है। किन चीज़ों पे या किन पैरामीटर्स पे राइनोप्लास्टी का कॉस्ट निर्भर करता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। राइनोप्लास्टी का कॉस्ट सबसे पहले डिपेंड करता है टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ सर्जरी पे। सर्जरी कितना जटिल होगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस्ड होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं राइनोप्लास्टी कॉस्ट को। हमारे फेस की कॉस्मेटिक सर्जरी में सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी राइनोप्लास्टी होती है। राइनोप्लास्टी सर्जरी में एक्सपर्टीज़ या विशेषज्ञता हासिल करने के लिए एक सर्जन काफ़ी साल एक्सटेंसिव ट्रेनिंग लेते हैं। इन सब वजहों से राइनोप्लास्टी सर्जरी आपके आम कॉस्मेटिक सर्जरी से थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है। कॉस्ट इस पर भी निर्भर करता है कि पेशेंट की स्ट्रक्चरल नेज़ल डिफॉर्मिटी क्या है, यानी कि पेशेंट की नाक की विकृति क्या है। अगर पेशेंट को छोटा सा बदलाव चाहिए जो कि एक छोटे सर्जरी या छोटे टेक्निक से अकम्प्लिश किया जा सकता है, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बट विकृति जितनी ज़्यादा जटिल होती है, जितनी ज़्यादा सिवियर होती है, उतना ही सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस्ड हो जाता है। हम पेशेंट से ये भी जानना चाहते हैं कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी के अलावा उनको नाक में कोई फंक्शनल प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी पेशेंट केवल अपने नाक के आकार से असंतुष्ट है या फिर उनको नाक से सांस लेने में भी कोई तकलीफ हो रही है। अगर पेशेंट को नाक से सांस लेने में कोई तकलीफ होती है, जैसे कि कुछ बर्थ डिफेक्ट्स की वजह से, किसी इंजरी की वजह से या नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से, तो फिर ये एक फंक्शनल राइनोप्लास्टी बन जाता है। अगेन सर्जरी का इसमें ड्यूरेशन बढ़ जाता है, टेक्निक्स इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस्ड हो जाती हैं, और इस वजह से एक फंक्शनल राइनोप्लास्टी कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी से ज़्यादा महंगा होता है। राइनोप्लास्टी का कॉस्ट काफ़ी हद तक आपके सर्जन पर भी डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि आपके सर्जन कितने अनुभवी हैं, कितनी एडवांस टेक्निक्स यूज़ करते हैं और कितनी कॉमनली वो ये सर्जरी अपने प्रैक्टिस में करते हैं। ये हो गए कुछ मेन पैरामीटर्स जिनके ऊपर कॉस्ट हमारी राइनोप्लास्टी का डिपेंड करता है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके राइनोप्लास्टी कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सर्जरी किस लोकेशन, किस सिटी में हो रही है। मेट्रो सिटीज़ में ये सर्जरी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। सर्जरी किस प्रकार के हॉस्पिटल या सर्जिकल सेंटर में होती है। अगेन प्राइवेट हॉस्पिटल्स या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसके अलावा कौन सी दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं, कौन से ब्लड इन्वेस्टिगेशंस या सर्जिकल कंज्यूमेबल्स यूज़ किए गए हैं आपकी सर्जरी के दौरान, ये सारी चीज़ें भी आपके कॉस्ट को थोड़ा बहुत अफेक्ट करती हैं। तो अगर आप राइनोप्लास्टी सर्जरी करवाने की सोच रहे हैं तो मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि केवल कॉस्ट पर अपने राइनोप्लास्टी सर्जरी का डिसीजन आधारित मत करिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सर्जन का एक्सपीरियंस और उसका एक्सपर्टीज़। आपका राइनोप्लास्टी सर्जन ऐसा होना चाहिए जो रेगुलरली अपने मेडिकल प्रैक्टिस में राइनोप्लास्टी सर्जरी करता हो, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस्ड सर्जरी है और सर्जन के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ पे आपकी सर्जरी की सफलता डायरेक्टली डिपेंड करती है। राइनोप्लास्टी सर्जरी काफ़ी एडवांस सर्जरी है जिसमें अलग अलग टेक्निक्स को यूटिलाइज किया जाता है। जैसे जैसे वो टेक्निक्स एडवांस्ड होती जाती हैं या सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी डिफ़र करने लगता है।